सहारनपुर। सहारनपुर से आए हैं। सहारनपुर वाले यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर है और सहारनपुर क्या यूपी छोड़िए हरियाणा छोड़िए देश भर का किसान यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर है। और अब तो भीड़ भी जमा होती जा रही है गाजीपुर बॉर्डर पर, क्योंकि जिस प्रकार से किसानों का ऐलान जो है किया गया है 15 तारीख 18 तारीख फिर महापंचायत की भी तैयारी बता रहे हैं ना लखनऊ में। देखो 15 कल का जो पुतले दहन का प्रोग्राम था वो 16 में होगा। अब 16 में होगा। कल का दशहरे को देखते हुए संयुक्त मोर्चा ने वो 15 की बजाय 16 में कर दिया। अच्छा, कल नहीं हो रहा है, परसों होगा पुतला दहन। 16 में होगा। अच्छा, जो अभी जो तारी मनसा थी भाई रावण का प्रतीक है तो हमने वो छोड़ दिया। अब 16 में करेंगे और 18 में पूरे देश में रेल रोकेंगे। 26 तारीख में लखनऊ में महापंचायत होगी। अच्छा, 26 में लखनऊ में महापंचायत। सरकार डर जाएगी इससे? सरकार तो 10 महीने से डरी हुई है। कहाँ डर रही है? अभी नहीं डरी सरकार, अभी तो डरी। राकेश जी को सीधी लखीमपुर खीरी लेकर गई। सारी उत्तर प्रदेश सरकार घुटनों पे थी और फैसला करवाया, हाथ जोड़ गई तो करवाया। ये इसी संगठन की देन है। कहीं झगड़ा हो शांति से निपटावे। बाबा टिकैत से लेकर आज तक का इतिहास रहा भारतीय किसान यूनियन का कि कहीं भी सुरक्षा की भावना जनता में नहीं होने दी। हमेशा शांति पूर्वक आंदोलन किया। यहाँ भी 10 महीने से देख लो आप, गाजीपुर बॉर्डर पर पड़े, टिकरी बॉर्डर पर पड़े, सिंधु बॉर्डर पर किसान की तरफ से एक भी कभी ना कोई बदतमीजी किसी के साथ हुई। शांति से अपना व्यतीत कर रहे। आप कह देते हैं हमने कुछ नहीं किया, सरकार कह देती है हमने कुछ नहीं किया, तो किया किसने है? हम लोग कहें सरकार ने किया ना कुछ ना हमने। हम तो सरकार से एक ही मांग कर रहे, भाई किसानों की बात सुनो, इन्हें अपने घर भेजो। हम भी 10 महीने से यहाँ पड़े और सरकार इसे मजाक में ले रही। किसानों की बात सुनो। सुप्रीम कोर्ट ने भी कानून स्थगित कर रखे तो सरकार को स्थगित कर किसानों से वार्ता करके इसका समाधान निकाल ले। अब सर्दी गर्मी बरसात किसान 10 महीने से यहाँ है, हमारे भी परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं, तो हमें सरकार बातचीत करके अपने घर भेज दे। हम अपने घर जाएंगे। हम कब टकराव कर रहे? बोला नहीं बातचीत के लिए? कहाँ? पहले प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री का फोन आवा था कि भाई एक कोल दूर है। रोड टेलीविजन पर देश की जनता को भ्रमित किया कि किसान और सरकार एक कोल दूर है। आज तक तो उस कोल का पता लगा नहीं भाई कहाँ मिला मैं वो नंबर। तो सरकार केवल घमंड में है और धर्म पे है। ये सरकार जो बनी धर्म पर बनी। अच्छा, ये काम पर नहीं बनी, ये काम पर नहीं बनी। जो सबका उत्तर प्रदेश में भी योगी जी कहें सबका साथ सबका विकास, और मोदी जी भी कहें सबका साथ और सबका विकास, तो ना सबका साथ है ना सबका विकास है, केवल धर्मवाद है। धर्म पे हिंदुत्व के मुद्दे पर सरकार बन गई। अब का पता लग जाएगा। उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब 4 राज्यों में सरकार साफ है। 5वें में नाम लेने वाला कोई रहने का ही नहीं। अच्छा भैया, सीधा फैसला सुना दिया इन्होंने। कहना चाहेंगे कोई कुछ रहता है कहने के लिए? हाँ, आप भी मानते हैं तानाशाह है क्या सरकार? तानाशाह तो चल ही रहा है, तो आप भी आपको भी जच रही है। तानाशाह तो है ही। हाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या कितने वोट थे भाजपा के जो जिला पंचायत बने थे, लेकिन पर्चे नहीं भरन दिए लोगों को, वहाँ तक जाने नहीं दिए गए। तो अब उसकी जीत हो गई है। ये जीत नहीं है। सरकार बदलते ही इनका तख्ता पलटा जाएगा, वो बेकार हो जाएंगे जो अब बैठे हैं जिला पंचायत की कुर्सी पर। अच्छा, लड़ाई मतलब लंबी चलने वाली है लड़ाई। तो चढ़ेगी भाई। ये तो अब छोटी कर लो तो इनके हाथ में है, कल को कर लो छोटी। अच्छा, अभी कर लो शाम को। अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल। आप भी आगे आइएगा। आपसे भी एक सवाल यह पूछना चाहूंगी। लगातार आंदोलन में आपको भी हम देख रहे हैं, 11 महीने हो चुके हैं। 1 साल का समय कम नहीं होता है। 1 साल से किसान यहाँ पर बैठे हैं, हर जो है परेशानी को झेलते हुए। क्या सरकार को ये परेशानियां नहीं दिख रही हैं जो आपको बार बार कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ता है? रेल रोक कर, भारत बंद कर कर, या पुतला दहन करके, महापंचायत करके? सरकार को अगर दिख रहा होता तो इतने दिन बैठने की जरूरत ही नहीं थी। वो तो धर्म का उन्माद फैला के और अपनी राजनीति करना चाहती है। उसे किसानों की समस्या कहाँ सुन रही है। अभी आज का केस है एक, मैं अलीगढ़ का जिलाध्यक्ष हूँ और अभी मेरे पास फ़ोन आया है कि एक पराली का केस उन्होंने किया है, 2500 रुपये जुर्माना लगाया है पराली के ऊपर। अच्छा। जब मैंने तहसीलदार और एसडीएम से पूछा है कि ऐसा क्यों किया गया है, बोला जी हमारे पास तो जीओ है गवर्नमेंट का। तो मैंने सोचा जब जीओ है और जब मुजफ्फरनगर की पंचायत हुई थी उसके बाद योगी जी ने ये कहा था कि किसानों पर सारे केस, पराली जलाने के जो केस लगे थे सारे वापस कर लिए जाएंगे, और कर लिए गए, केस भी वापस करे। और साथ में ये भी कहा था
आगे के लिए किसी तरह का कोई जुर्माना किसानों पर नहीं लगाया जाएगा। अच्छा, अब ये ताज़ा केस है कल का, तो बनाया आप गया था। बिल्कुल बोलने में और करने में इनका बड़ा अंतर है, कथनी करनी में बिल्कुल अंतर बता अंतर रहे है। हैं। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, हम्म, उन पे लगाया गया है। और मैंने ये बात बिल्कुल है ना, आई पेपर में खबर नहीं है। और उन्होंने कल जुर्माना लगा दिया 2500 रुपये का, किसान से जबरन किसान से लेके गए गांव में आके पूरी टीम। बोला जी वहाँ से इंटरनेट से ये हमारे पास फोटो आया है पराली का फोटो उनको दिख रहा है, एक किसान का खेत दिख रहा है छोटा सा, और इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, वो वहाँ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को नहीं दिख रहा। इंटरनेट से लखनऊ से उनको एक किसान का खेत दिख जाता है, वो नहीं दिखता। फैक्ट्रियाँ प्रदूषण फैला रही हैं, वो उनको नहीं दिख रही हैं, वो नहीं दिख रही उनको। नालों के जरिए किसानी खेती खराब हो रही है, जो उनके दूसरे पानी चल रहा है, उसका केमिकल चल रहे हैं, वो नहीं दिख रहे, उससे प्रदूषण हो रहा। किसान की पराली से जो सदियों से एक परंपरा रही है उस तरह की, वो काम करते आ रहे हैं, उससे हो रहा है। अच्छा, ये लड़ाई कितनी लंबी जाने वाली है आगे? देखो ये तो लंबी चलती रहेगी जब तक हक नहीं मिलते। अच्छा, हाँ ये तो लंबी चलती रहेगी, इसकी कोई गिनती नहीं है। 2024 तक भी है अभी तो, दूसरे 2025 पार्टी- फोटो लेने दूसरे दो जरा पार्टी- इसका। हाँ, कौन इसका सा, एक क्या फोटो ये? ले लेना। इन्हें क्या दिखाई दे रहा है? ये केंद्रीय मंत्री हैं, ले लो करीब से ले लो। केंद्रीय मंत्री जिंदे जमान के घर हमारे शोक जताने गए हैं, नौकरी का ऐलान करा और उन्हें जो है राहत राशि देने का भी ऐलान किया। देख लो फोटो ले लो इसका अखबार में सीधा। ले लिया है। इनके मंत्रियों को ये दिख रहा हमारे जिंदे भाइयों को मरा समझ रहे हैं, ये इन्हें कुछ दिखाई दे रहा, अंधे हैं। ये धृष्टराज है, इसे दुर्योधन के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पांडव दिखाई नहीं दे रहे बेचारे इन्हें, तो ये तो अंधे हो गए। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, इन्हें नहीं दिख रहा कुछ भी। देख रहे हैं ये एक तो कटिंग ये आपका ही है मीडिया का, और एक ये है जो बाल ठाकरे को कह रहा है कि कान के नीचे रेपट मारता अगर मैं होता तो ठीक, और एक कह रहा है कि 2 मिनट महीने में देख लूंगा, अगले ही दिन वहाँ कांड करा दिया। इन्हें ये दिख रहा है, इन्हें और कुछ नहीं दिख रहा। लोगों की जान लेनी है, इन्हें दंगे फिसाद कराने हैं। ये पता नहीं तुम्हारी कुर्सी खिसक गई। दंगे तो तुम करा रहे हो, गुंडागर्दी तुम करा रहे हो, लेकिन तुम रहने वाले बचने वाले नहीं हो। मालिक रब सबको देख रहा वो। अच्छा, तो चलिए, जो है किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर थे। गाजीपुर बॉर्डर पुतला दहन का था कार्यक्रम हमारा कल का, 16 का हो गया ना? अब 16 का हो गया है। हाँ। दुशासन और दुर्योधन का दोनों के पुतले फूके जाने थे कल, ये तय था प्रोग्राम हमारा। आप कल परसों अब इसलिए क्योंकि रामायण के हमारे पात्र हैं, और हमारे राम ने जो बुराई पे उसकी बुराई पे प्राप्त की थी, रावण का और इनका मेघनाथ का और इनका इसका कुंभकर्ण का जो पुतला फूंका जाता है, हम उससे आराम से सभी हिंदुओं का ये धर्म है, इसको ये पावन त्योहार है, इसे तसल्ली से करने की वजह से हमें दुशासन और दुर्योधन जो ये कहता था 1 इंच जमीन नहीं देंगे हम, उसी 1 इंच जमीन नहीं देता, और फिर पूरा हस्तिनापुर दे दिया था उसने। तो वही प्रतीक कल होने वाला था, लेकिन हमारा त्योहार होने की वजह से अब इसको परसों हम दुशासन और दुर्योधन दोनों का पुतला पूरी ताकत से और पूरी शिद्दत से उसको फूकेंगे, और उनको बताएंगे 1 इंच नहीं, पूरे अधिकारों को हम लेंगे, आने वाले समय पूरे आप अधिकारों लोग को ही लेंगे। कहते कि ये तो रावण का कुंभकर्ण का पुतला जला है, अमित शाह का और मोदी का नहीं है। तो हमने एक दिन जो हमारे हाईकमान ने लिया हो, अगले दिन यही कारण है कि सबको पता चलेगा, पूरे हिंदुस्तान में देश विदेश में पता चलेगा कि रावण का पुतला दहन से अगले दिन कि मोदी जी के पुतले का और उसका क्या हाल किया है जनता ने, इसलिए। तो चलिए, गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद थे। 15 तारीख का ऐलान किया गया था कि 15 तारीख को पुतला दहन किया जाएगा, परंतु पुतला दहन जो है वो 16 तारीख को बोला गया है कि 16 तारीख को किया जाएगा। वहीं इसी के साथ 18 तारीख को रेल रोको का आयोजन किया जाएगा। 26 तारीख को लखनऊ की महापंचायत बताई जा रही है। ऐलान पे ऐलान किसान संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आ गए हैं, और वही ये देखना बाकी है कि कब तक किसानों के अधिकारों की लड़ाई जो है वो चलती रहेगी, और कब तक जो है बॉर्डर पर किसान बैठा रहेगा। इसी के साथ देखते रहिएगा हर खबर को, आपके साथ जुड़े रहेंगे सजग भारत से।